श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे प्यारे भक्तों, प्रभु जी की अपार कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। प्यारे भक्तों, आज हम सुनेंगे इंदिरा एकादशी की व्रत कथा, एकादशी का महात्म्य और व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त। प्यारे भक्तों, कथा को पूरा सुनिएगा, हरि जी की कृपा प्राप्त कीजिएगा और इस कथा को सुनने से अपने पितरों को भी प्रसन्न कीजिएगा और पितरों की कृपा प्राप्त कीजिएगा। आइए सुनते हैं इंदिरा एकादशी की व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, अश्विन कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा फल क्या है, सो कृपा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली होती है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है और गौदान का, कन्यादान का फल भी इस एक कथा सुनने से मिलता है। और इस एक कथा को सुनने से आपको आपके पितरों को खुश करने का एक मौका भी मिलता है। प्राचीन काल में शतयुग के समय महिष्मति नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक राजा, प्रतापी राजा, धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र, पौत्र और धन आदि से संपन्न और विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठे था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उसकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधि पूर्वक आसन व अर्घ दिया। सुख से बैठाकर मुनिराज से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवर्षि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्मादि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे, हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहां श्रद्धा पूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेशा दिया है, सो मैं तुम्हें कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं आज यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि अश्विन कृष्ण इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगा कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे, अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन प्रातः काल श्रद्धा पूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुण्य दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धा पूर्वक पितरों को श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातः काल होने पर एकादशी के दिन दातुन आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों को भक्ति पूर्वक ग्रहण करता हुआ प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। ये संकल्प लें। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए और इस व्रत को निर्विघ्न पूरा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं और दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघ कर
गौ को दे तथा धूप दीप गंध पुष्प नवेद आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। रात में भगवान के निकट बैठकर जागरण करें। उसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई बंधुओं और स्त्रियों सहित दास दासियों सहित आप सभी मौन होकर भोजन करें। इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता को अवश्य ही स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी और वह बैकुंठ धाम को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी के कथन अनुसार राजा अपने बांधवों तथा दासों सहित व्रत के करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बिठाकर स्वर्ग लोक को गया। हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्म्य मैंने तुमसे सुनाया। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह मोक्ष को प्राप्त होता है। और इस कथा से अगर आपके पितृ विचरण कर रहे हैं, वह इधर उधर योनियों में भटक रहे हैं, तो इस व्रत के करने से आपके पितृ बंधन से छूट जाएंगे और उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो इस एकादशी का अगर कोई व्रत अपने पितृ पूर्वजों के निमित्त करता है और उसका किया दान संपूर्ण उसका फल अपने पितरों के नाम देता है, तो उन्हें अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह बैकुंठ धाम को जाते हैं। सब भोगों को भोगते हुए वह बैकुंठ धाम को प्राप्त करते हैं। तो यह तो थी कथा। आइए जान लेते हैं पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। हरिवासर का समय 28 सितंबर शनिवार की रात को 8 बजे तक समाप्त हो जाएगा। प्यारे भक्तों, याद रखें, हरिवासर का समय बीत जाने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त 29 सितंबर रविवार सुबह 6:21 से और 9:05 तक है। व्रत के पारण से पहले आप दान अवश्य करें, तभी आपको आपके व्रत का पुण्य फल प्राप्त होगा। अगर आपने किसी मनसा से किया है तो आपकी मनसा जरूर पूरी होगी। तो प्यारे भक्तों, ये तो हमने सुना दी कथा, महात्म्य और व्रत के पारण की शुभ मुहूर्त। तो आज के लिए इतना ही। बोलो जय श्री राधे, जय श्री राधे। श्री हरि की कृपा आपको प्राप्त हो और आपके मनोरथ सिद्ध हो और आपके पितृदेव आप पर खुश होकर आपको दें ढेर सारा आशीर्वाद और आप हो जाएं पितृदोष से मुक्त और आपके घर में सुख समृद्धि का हो जाए वास। पितृदेवों की कृपा से हमेशा रहे खुशहाली। बोलो पितृदेवाय नमः। श्री राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें प्यारे भक्तों और एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कर दें। जय श्री राधे कमेंट में आप जरूर लिखें। आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरी जय श्री राधे।